स्वागत है एक बार और स्टडी फॉर ऑल चैनल पे। और आज इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। पिछले वाली वीडियो में हमने 1.1 पूरा ख़त्म कर दिया था। अभी 1.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले उससे कुछ बेसिक्स है वो पहले हम लोग देखेंगे। कुछ 3 थ्योरम है और एक प्रॉपर्टी है। तेजु मैंने पूरा ये नहीं किया है, जितना एक्सरसाइज में यूज़ होने वाला है मैंने सिर्फ उतना ही लिखा है, लेकिन आपके टेक्स्ट में पूरा थ्योरम दिया है। आपको पूरे 3 थ्योरम दिया है। पहले बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम दिया है, उसके बाद उसका कन्वर्स दिया है, उसके बाद एंगल बाइसेक्टर थ्योरम दिया है, उसके बाद आपको एक प्रॉपर्टी दी है। पूरा आपको थ्योरम दिया है टेक्स्ट में, लेकिन मैं सिर्फ जो एक्सरसाइज में यूज़ होने वाला है वो मैं उतने ही सिर्फ मैं आपको इसमें बताऊँगा। आप चाहे तो पूरे थ्योरम आप लर्न कर सकते हैं। तो पहले आते हैं हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में। ये थ्योरम हमको थेल्स ने, जो साइंटिस्ट जो थेल्स थे, वो हम लोगों ने ये किया था। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या बोलता है कि अगर हम कोई भी लाइन अगर 2 साइड को इंटरसेक्ट करता है तो वो जो रिमेनिंग जो साइड को इंटरसेक्ट करता है वो एकदम, तो ये जो लाइन है तो दोनों साइड को एकदम सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड कर दिए। फिर उसका हम लोग रेशो कैसे लेंगे? तो पहले हम ये फॉर 1 साइड का रेशो लेंगे, उसके बाद अनदर साइड का। तो पहले बी पी ए यहाँ से लेंगे, यहाँ से ए पी, उसके बाद बी पी आप ऐसे चाहे ऐसे कोई सी भी ले सकते हो। उसके बाद सी क्यू या फिर क्यू सी या फिर उसके बाद बी क्यू। ऐसे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का ऐसे रेशो लेते हैं आप। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा गया तो आपको ऐसे 3 वैल्यू दिए जाएंगे और एक वैल्यू आपको बनेंगे फाइंड आउट करने के लिए। तो आपको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एक साइड को अनदर साइड आपको रखना है। उसके बाद इन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आपको एक ये इसके आंसर मिल जाएगा बी क्यू का। ऐसे आपको 2 देंगे, आपको 3 देंगे, एक फाइंड आउट करने को बोलेंगे, कभी ये 3 देंगे, ये फाइंड आउट करने के बोलेंगे। ये तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब इसका कन्वर्स देखते हैं। कन्वर्स भी सेम है। कन्वर्स में क्या दिया है, ये जो ट्राइंगल है, अगर ट्राइंगल में हम लोगों ने यहाँ पे इंटरसेक्ट एक लाइन ड्रॉ की थी जो अनदर उसके सामने वाली लाइन का जो पैरेलल थी, वैसे सेम यहाँ पे भी लाइन ड्रॉ किया है जो सामने वाली लाइन को पैरेलल होगी। लेकिन इसमें जो लाइन जो 2 साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है वो 2 साइड्स, वो जो इसमें 2 ट्राइंगल ये ड्रॉ हो रहा है और ये जो लाइन है जो इंटरसेक्ट लाइन हमने ड्रॉ की है वो नीचे वाली लाइन जो फ्रंट वाले उसके ऑपोजिट साइड की लाइन है वो उसका हाफ होगा। ये कन्वर्स है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का, ये इससे प्रूव होता है। तो इसका हम लोग रेशो कैसे लेंगे? वैसे पहले पी एस फिर एस क्यू, पहले पी एस लिया, उस पर एस क्यू, फिर पी टी टी आर। ऐसे आपको ये याद रखना है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और उसका कन्वर्स। फिर उसका बाद एक और एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में क्या होता है कि एक एंगल वो इक्वली डिवाइड हो जाता है। सपोज यहाँ पे एक ट्राइंगल दिया है, उसमें ट्राइंगल बी को एक सेगमेंट बी डी बाइसेक्ट कर देती है, वो भी दोनों इक्वल पार्ट में, और सेक ए सी को भी डिवाइड कर दी है एट पॉइंट डी पे। तो इसका रेशो कैसे लेंगे? तो एंगल ए बी सी का बाइसेक्टर है सेक बी डी। तो इसका रेशो लेंगे ए बी फिर बी सी, उसके बाद ए डी और डी सी, ए डी और फिर उसके बाद डी सी। तो ये था रेशो लेंगे हम लोग इसे इसमें एंगल बाइसेक्टर के टाइम पे। तो आपको याद रखना है कैसे रेशो लेना है। पहले ए बी या फिर ऐसे, फिर उसके बाद बी सी, उसके बाद ए डी और डी सी। तो आपको याद रखना है एंगल बाइसेक्टर में आपको ऐसे रेशो लेना है। उसके बाद एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस। प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल्स में क्या होगा, एक 3 पैरेलल लाइंस होंगे और उसको 2 ट्रांसफर्स होंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एल लाइन एम, एल और एम ये ट्रांसफर्स है और उससे उसको ट्रांसफर्स होके 3 पैरेलल लाइंस गई है। लाइन एल को इंटरसेक्ट किया है 3 पैरेलल लाइंस ने, ए बी सी, और एम को इंटरसेक्ट किया है एट पॉइंट एक्स वाई और जेड। इसे ही तो लाइन ए एक्स पैरेलल टू लाइन बी वाई और लाइन बी वाई पैरेलल टू लाइन सी जेड। तो इनका रेशो कैसे लेंगे 3 पैरेलल लाइंस का? पहले लेंगे ए बी, उसके बाद लेंगे बी सी,
उसके बाद एक्स वाई, उसके बाद वाई जेड। पहले आपको एक साइड का लेना है, उसके बाद अनदर साइड का। तो ये था बेसिक्स आपको 1.2 का। अब हम करेंगे, स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। तो हम आ चुके हैं प्रैक्टिस सेट 1.2 के। अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको 3 सब क्वेश्चन दिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है ट्रायंगल पी क्यू आर, और वो पी क्यू आर का एक एंगल है, एंगल बाइसेक्ट हुआ है कि नहीं वो आपको हमको पूछा है। तो बाइसेक्ट के लिए आपको जो बाइसेक्ट का जो सेगमेंट है, जो एंगल बाइसेक्टर है पी एम वो अपोजिट साइड जो है उसका साइड आर क्यू उसको बाइसेक्ट करता है। और वो हमको पूछा है कि तो हमको फाइंड करना है कि एंगल पी एम जो सेक लाइन है पी एम वो एंगल बाइसेक्टर है कि नहीं, कि एंगल क्यू पी आर का। तो ये आपको प्रूफ करने के लिए हमको पहले कन्वर्स प्रूफ करना होगा। हमको पहले आपको ये रेशो आपको सेम दिखाना होगा कि ये जो पी आर का और पी क्यू का रेशो है, ये दोनों क्यू एम और एम आर के रेशो के इक्वल है। तो हम कैसे लिखेंगे, पहले गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है, फिर पी क्यू अपॉन पी आर इक्वल्स टू पी क्यू क्या दिया है 7 और पी आर क्या दिया है पी आर 3। ये फर्स्ट। उसके बाद सेकेंड हम लोग इसका रेशो लेंगे क्यू एम अपॉन एम आर। थ्री 3.5 अपॉन 1.5। ये जो रेशो दिख रहा है आपको यहाँ पे 7/3 दिख रहा है, यहाँ पे 3/5। इसको आपको एडजस्ट करके आपको ये लाना होगा, या फिर इसको एडजस्ट करके आपको ये लाना है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 7 और यहाँ पे 3.5, मतलब ये इसका डबल है और ये इसका हाफ है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे यहाँ पे हो जाएगा 7 और यहाँ पे 1.5 × 3 = 3। तो इन दोनों का रेशो है वो सेम आ गया है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम ये बोल सकते हैं कि ये रे पी एम है, ये जो एंगल बाइसेक्टर है क्यू एम और ई एम आर का, मतलब क्यू आर का। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड पी क्यू अपॉन पी आर = क्यू एम अपॉन एम आर। ऐसे सेम क्वेश्चन आपको ये दोनों भी करना है। तो आई होप आप लोग कर पाएंगे। तो मैं सीधा सेकंड क्वेश्चन लेता हूँ। आपको सेकंड क्वेश्चन दिया है, एक ट्रायंगल दिया है पी आर क्यू, उसमें आर क्यू के ठीक ऊपर एक लाइन दी है एन एम, जो हमको प्रूफ करना है कि लाइन एन एम इज़ पैरेलल टू लाइन आर क्यू। इसी का आपने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आपने सीखा है कि रेशो पी एन और एन आर इज इक्वल्स टू, ये इक्वल होता है रेशो पी एम और ए एम क्यू से। तो ऐसे हम लोग ये प्रूफ कर सकते हैं कि लाइन एन एम पैरेलल है लाइन आर क्यू को। तो पहले हमको एन पी और एम क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, उसके बाद हम जाके रेशो में उसको पुट करेंगे। तो पहले हमको एन पी की वैल्यू कैसे मिलेगी, पी आर में से हमको अगर एन पी माइनस करेंगे तो हमको एन पी की वैल्यू मिल जाएगी। पी आर = पी एन प्लस एन आर, पी एन प्लस एन आर, इन दोनों को ऐड करेंगे तब जाके हमको पी आर मिलेगा। तो पी आर हमको 20 दिया है, = पी एन हमको फाइंड करना है, और प्लस एन आर हमको 8 दिया है। हमको पी एन चाहिए तो ये इस साइड आएगा, माइनस हो जाएगा। पी एन = 20 माइनस 8, पी एन = 12। सेम आपको ये भी फाइंड आउट करना है। पी क्यू = पी एम प्लस एम क्यू। पी क्यू आपको दिया है 25, पी एम हमको दिया है 15 प्लस एम क्यू। हमको एम क्यू चाहिए तो एम क्यू हम लोग इस साइड = किस साइड रखेंगे, बाकी सब उस साइड। तो 25 माइनस 15 इस साइड आएगा तो माइनस साइड आएगा 15। फिर एम क्यू = 25 माइनस 15 = 10।
फिर हम लोग रेशो लेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का रेशो कैसा होता है, पी एन अपॉन एन आर, पी एन अपॉन एन आर इज इक्वल्स टू पी एम अपॉन एम क्यू, एम क्यू। फिर हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे। अगर रेशो सेम आया तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये जो लाइन एन ए में ये पैरेलल है लाइन आर क्यू के। पी एन आपको दिया है 12 एन आर 8 इज इक्वल्स टू पी एम 15 10। यहाँ पे ये रेशो आ गया, तो रेशो अब आपको एडजस्ट करना पड़ेगा इनके रेशो में, और उनका रेशो दोनों साइड आपको इक्वल लानी होगी। तो पहले आपको 8 और 12 दिख रहा है, तो आपको 4 के टेबल से आपको डिवाइड कर देना है। यहाँ पे 4, यहाँ पे हो जाएगा 4 1 जा 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, यहाँ पे 2/3 इज इक्वल टू 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 2/3। आप देख रहे हैं ये दोनों साइड इक्वल आ गई, इन दोनों का रेशो इक्वल आ गया। तो ये प्रूफ होता है कि लाइन एन ए में वो पैरेलल टू लाइन आर क्यू है। तो आपको फाइनल आंसर कैसे लिखना है, लाइन एन एम इज पैरेलल टू लाइन आर क्यू। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, आपको ट्राइंगल दिए है, उसके 3 वैल्यूज दिए, और आपको गिवन में कुछ वैल्यूज दिए है। उसके बाद आपको ये भी दिया है कि ट्राइंगल जो एन क्यू है वो एंगल बाइसेक्टर है एंगल एन के, मतलब जो एंगल एन है वो उस एंगल बाइसेक्टर और उसके 2 इक्वल्स पार्ट हो गए बाय द एंगल बाइसेक्टर एन क्यू। तो हम लोग बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर हम लोग इसकी क्यू पी की वैल्यू हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर का रेशो कैसे लेते हैं, एन पी अपॉन एन एम, एन पी अपॉन एन एम इज इक्वल्स टू पी क्यू क्यू एम, पी क्यू अपॉन क्यू एम। उसके यहाँ पे जहाँ जहाँ सेगमेंट रहे वहाँ उनकी उसकी वैल्यू पुट करनी है। एन पी आपको क्या दिया है, एन पी आपको लिया है 7, यहाँ पे पी क्यू एम, यहाँ पे एम आएगा, यहाँ पे एन पी 7 लिया है, फिर एन एम 5/5, फिर इज इक्वल्स टू पी क्यू हमको फाइंड करना है। फिर आपको एम क्यू एम दिया है 2.5, फिर आपको पी क्यू फाइंड करना है। तो बाकी का ये इस साइड आपको मल्टीप्लाई को भेज दो, पी क्यू ये यहाँ पे इस साइड आके मल्टीप्लाई होगा 7/5, इसको मल्टीप्लाई होगा 2.5, यहाँ पे आपको फिर 2.5 इंटू 1 जा फिर 2 जा 5, आपका आ जाएगा 7/2। फिर 7/2 अगर आप 7 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 3.5, मतलब आपका पी क्यू आ गया यहाँ पे 3.5। ये तो आपका आंसर, फाइनल आंसर 3.5। फिर देखते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन। इस ट्राइंगल में हमको ये प्रूफ करना है रेशो की ए पी अपन पी बी और ए क्यू अपन क्यू सी। जब हम लोग को प्रूफ करने के लिए हमको पहले ये एंगल्स प्रूफ करने पड़ेंगे कि एंगल्स दोनों सेम है। ये सेम होंगे तो फिर ये कुछ ऐसा दिख रहा है, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स है और ये 2 एंगल्स सेम है, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये लाइन दोनों पैरेलल है। तो पहले कोई लाइन है एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए पी क्यू इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। इन दोनों के एंगल जो दिए वो 60 डिग्री है। और एक और आप तरीके से आप ये प्रूफ कर सकते हो, एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल्स टू कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। आप देख सकते हैं कि ये कुछ ऐसा दिख रहा है,
ऐसे दिख रहा है, तो यहाँ और यहाँ का जो एंगल होता है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होता है। तो बाय द रीजन कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, देयरफॉर ये प्रूफ होता है कि एंगल पी क्यू, देयरफॉर लाइन पी क्यू इज पैरेलल टू लाइन बी सी, सेक पी क्यू ए पैरेलल है बी सी के। ये प्रूफ हम लोगों ने कर दिया कि ये एंगल के थ्रू दोनों एंगल सेम आ रहे हैं, हम लोग को ये प्रूफ करके दिखा दिया। उसको फाइनल आंसर आप कैसे लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी, सेक पी क्यू इज पैरेलल टू सेक बी सी। आपको ये प्रूफ हो रहा है कि पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। फिर बाय द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम मैंने शॉर्ट में लिखा है। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का वो रेशियो कैसे लेते हैं, ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, ए क्यू अपॉन क्यू सी। आ गया वही, हेंस प्रूफ। आपको फिफ्थ क्वेश्चन दिया है। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको एक ट्रापेजियम दिया है ए डी सी बी। ए डी सी बी आपको ट्रापेजियम दिया है, उसमें एक पैरेलल लाइन है बीच में पी क्यू, और आपको कुछ वैल्यू दी गई है। आपको वैल्यू दी है ए पी आपको 15 दिया है, पी डी आपको 12 दिया है, क्यू सी आपको 14 दिया है, और हमको पूछा है क्यू डी बी क्यू पूछा है। तो आपको गिवन में ये दिया है कि लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन पी क्यू और पी क्यू इज पैरेलल टू लाइन डी सी। तो बाय द थ्री पैरेलल लाइन्स, बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ थ्री पैरेलल, बाय द थ्योरम ऑफ थ्री पैरेलल लाइन्स हमें फाइंड कर सकते हैं। तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन्स थ्री पैरेलल लाइन्स का रेशियो कैसे लेते हैं, ए पी अपॉन पी डी इज इक्वल्स टू बी क्यू अपॉन क्यू सी, ए पी अपॉन पी डी टू बी क्यू अपॉन क्यू सी। बाद में इसकी वैल्यू इनकी जगह पे पुट करनी है। ए पी क्या दी, कितना दिया आपको 15, उसका पी डी आपको दिया है आपको दिया है 12। फिर आपको बी क्यू फाइंड करना है, फिर आपको क्यू सी दिया है 14। तो आपको बी क्यू इस साइड रखना है, 14 को उस साइड भेज देना है। बी क्यू इक्वल्स टू 14 उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन होगा 15 इंटू 12 इंटू 14, क्या होगा 2 6 12 2 7 14। बी क्यू 15 7 105 and remaining 6 upon 6 divided by 105, 6 1 6, so 6 into 17.5। तो आपका बी क्यू आ गया है 17.5। आपको फाइनल आंसर लिखना है, सेक बी क्यू इज इक्वल्स टू 17.5। आपको कोई यूनिट्स नहीं दिया है, सेंटीमीटर या फिर मीटर, आपको यहाँ पे सिर्फ यूनिट्स डाल के लिखना है। तो सेम आपको ये करना है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया है, गिवन आपको दिया है NM, MQ और NP और QM, और आपको ये भी बताया कि एंगल जो सेक जो NM है वो एंगल बाइसेक्टर है एंगल N का। तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर, बाय द थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर, हम जो रिमेनिंग सेगमेंट है QP वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर।
एंगल बाइसेक्टर का रेशियो कैसे लेते हैं हम, एम एन अपॉन एन पी, एम एन अपॉन एन पी इज इक्वल्स टू एम क्यू अपॉन क्यू पी। जहाँ जहाँ उनका सेक है वहाँ उनकी वैल्यू पुट करनी है, जहाँ आपको हमको वैल्यू दी गई है। तो एन एम एन हमको दिया 25, उसको एन पी दिया है 40, उसके बाद आपको दिया है एम क्यू 14, हमको क्यू पी फाइंड करने के लिए बोला है। तो क्यू पी यहाँ पे डिवाइडेशन में, यहाँ पे आएगा मल्टीप्लिकेशन में, हमको आएगा क्यू पी, यहाँ पे बच जाएगा 1 अपॉन क्यू पी इक्वल्स टू 25, यहाँ पे 40, ये 14 इससे डिवाइड का आ जाएगा यहाँ पे 14, फिर 2 20 ज़ा 40, 2 7 ज़ा 40, देन 25 7 ज़ा 1 अपॉन क्यू पी इज इक्वल्स टू 25 7 ज़ा 25 4 ज़ा 100 175 अपॉन 20 175 अपॉन 20, फिर इसको डिवाइड करना है, दोनों 5 के टेबल के नंबर है। तो 5 4 ज़ा 20, 5 6 ज़ा 50, रिमेनिंग 2 32, देन 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32, देन 1 अपॉन क्यू, 1 अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू 8, पॉज कर। आपको इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, क्यू पी इंटू 25 क्यू पी, उसके बाद 14 इंटू 114 40 इंटू 14, आपको 25 इंटू क्यू पी, यहाँ पर आ जाएगा 560 यहाँ पे 25 मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे डिवाइडेशन में आ जाएगा क्यू पी इक्वल टू 560 डिवाइड बाई 25। भाई आपको डिवाइड करना है तो यहाँ पे सब दोनों 5 के टेबल के नंबर लग रहे हैं। तो 5 1 ज़ा 25, 5 11 ज़ा 55, यहाँ पे बचे 1, यहाँ पे फिर लेना है 5 2 ज़ा 10, यहाँ पे हो गया 112 अपॉन 5 क्यू पी। तो अब लेना क्यू पी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 12 अपॉन 5, 1 अपॉन 12 अपॉन 5, फिर लेना 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, यहाँ पे रिमेनिंग 1, 5 2 ज़ा 10, रिमेनिंग 2, तो यहाँ पे पॉइंट लेना है, फिर 2 का हो जाएगा 20, फिर 5 4 ज़ा 24, यहाँ पे हो जाएगा 22 अपॉन 4, क्यू पी आ गया अपना इक्वल टू 22 अपॉन 22.4। तो आ गया आपका फाइनल आंसर 22 अपॉन 4। यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट था, अब फिर से एक बार वीडियो रिवाइंड करके देखना, या फिर कुछ डाउट आए तो कमेंट करके बताना। आज की इस पार्ट में बस इतना ही, तो अगले पार्ट में हम कंटिन्यू करेंगे। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय।